नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ वास्तुशास्त्री विष्णुप्रिया। आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में, जहां आज मैं आपको बताने वाली हूं 2026 का भविष्य फल केवल आपके नाम के अनुसार। आपको कुछ भी डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, सिर्फ नाम आप जो भी पुकारते हो या लीगल नाम हो। जी हाँ, सही आपने सुना। ए से जेड तक के अक्षर के जितने भी नाम आपके आएंगे, इसमें सारे नाम आ जाएंगे। आप लोगों को 2026 में प्रेम, सौभाग्य और सफलता कितनी मिलने वाली है, किस नाम वालों को, ये पूरा वीडियो में आप लोग जानिएगा। अंत तक अवश्य बने रहिएगा। कुछ खास भी टिप्स हैं जो सबके लिए हैं, अवश्य आप लोग ध्यान देकर और उस उपाय को पूरे साल करते रहिएगा शिद्दत से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए ए से जेड तक के लिए। सबसे पहले ए, जितने नाम वाले ए अक्षर से नाम बन रहे हैं उनके लिए, अगर आपका नाम ए से शुरू होता है तो 2026 में नई आपके करियर के लिए नई संभावनाएं लेकर आ रहा है और जॉब चेंज का भी योग बन रहा है। धन में स्थिरता बनी रहेगी और ध्यान देना यह होगा कि स्वास्थ्य, अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा। तनाव से आपको खास तौर से बचना होगा। नींद की कमी नहीं रहने देनी होगी, उसको पूरा करना होगा। नींद को 8 घंटे आपको निद्रा अवश्य लेनी होगी। प्रेम संबंध आपके जीवन में नया दस्तक देगा, या जिनका शादी हो गया है उनकी लव लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। थोड़ा उतार चढ़ाव अवश्य आएगा, लेकिन सामंजस्य से आप रहें, अपने व्यवहार में सुधार ले आएँ। उसके बाद आपका जीवन बहुत सुदृढ़ और सुगम तरीके से व्यतीत होगा। आपके लिए उपाय क्या है? हनुमान जी को गुड़ और चना अवश्य चढ़ाएं और अपने उत्तर दिशा में हरे पौधे अवश्य लगाएं। तो साथ साथ में मैं उपाय भी बताती जा रही हूँ। हर दिन 11 बार सूर्य को जल डालते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें और लाल वस्त्र और गुड़ का दान अवश्य करें पूरे साल। आगे बढ़ते हैं बी अक्षर से जिनका नाम बन रहा है, उनके लिए क्या है भविष्य फल 2026। 2026 बी अक्षर वालों के लिए कुछ अच्छा स्थिरता लेकर आएगा और ग्रोथ अच्छी होगी। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़िया बनेगा 2026 में। शुरुआत के साल में कुछ अधूरे काम पूरे होंगे अवश्य, और बी अक्षर वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। स्थिरता रहेगी, ग्रोथ होगा और उनके करियर में, साथ ही साथ साल की शुरुआत में थोड़ा सा काम का प्रेशर अवश्य रहेगा, लेकिन मार्च का समय बहुत स्मूथ चलने वाला है और करियर में प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। अगर आप प्रोजेक्ट किसी चीज़ का रखे हैं तो वो भी पूरा होगा इस खास 2026 में। लव लाइफ में इमोशन का कनेक्शन अच्छा रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा कुछ महीनों में ध्यान देना पड़ेगा। वो है मई और मार्च के बीच में। आपको इस अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा बचा के रखना होगा, ईगो से बचना होगा। आप लोगों को खास बात इसी बात का ध्यान देना है। जो कपल्स फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उनको गुड न्यूज अवश्य मिलना है, तो आप भी खुश हो जाएं और ये आपके लिए बहुत अच्छा साल होने वाला है। अगर आप आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपका धन तो बहुत बचेगा। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किसी सलाहकार से सलाह अवश्य लीजिएगा, जिस भी क्षेत्र में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पैसा। तो इस बात का आपको खास ध्यान देना होगा। अपने मन से तुरंत पैसा इन्वेस्ट नहीं करना होगा। जिस भी क्षेत्र में आप कर रहे हैं उसके एक्सपर्ट से अवश्य सलाह मशवरा अवश्य कर लीजिएगा। और जिन लोगों जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, कंपटीशन किसी भी क्षेत्र में दे रहे हैं परीक्षा, तो उनके लिए खास रहने वाला है, लेकिन अपने फोकस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ताकि आपका रिजल्ट अच्छा पॉजिटिव आए। बी अक्षर वालों के जिनका नाम है उनका 2026 बहुत अच्छा जाने वाला है। सिर्फ प्लानिंग से आपको चलना पड़ेगा और प्रेशर में नहीं आना होगा, ताकि आप बहुत कुछ लक्ष्य अपना अचीव कर पाएँ। आगे आपके लिए टिप्स क्या है? बी अक्षर वालों के लिए हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। ये खास उपाय है। आप झंडा भी चढ़ा सकते हैं हनुमान जी को। ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र का जाप आप 21 बार अवश्य करिएगा हर मंगलवार को। तो आपको ये 2 उपाय हैं, पूरे साल जरूर ध्यान दीजिएगा। गाय को हरे चारा अवश्य व्यवस्था करिएगा, दीजिएगा अगर दे सकते हैं, नहीं तो गाय की रोटी आप हर दिन निकालें। और पूर्व दिशा अपना हमेशा साफ सुथरा, वास्तु दोष मुक्त रखें। एक वहाँ पर ब्रास का आप सूर्य अवश्य लगा के रखें। ये उपाय छोटे छोटे हैं, आप करके अपने पूरे जीवन में जितने लक्ष्य चाह रहे हैं पूरे साल में सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, सी अक्षर के बारे में जानते हैं।
सी अक्षर वालों को ये 2026 में अपना टैलेंट दिखाने का खूब मौका मिलेगा और आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से सिर और आँखों का ध्यान देना होगा। इस पे आपको थोड़ा सा जब भी आपको दिक्कत हो तो डॉक्टर सलाह अवश्य लें तुरंत। और प्रेम संबंध आपका जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है पूरे साल। शादीशुदा ज़िंदगी में थोड़ा सा कम्युनिकेशन अच्छा बना के रखना होगा और अपने ससुराल पक्ष से भी अच्छा निभाना होगा, नहीं तो गलत फहमियों का शिकार हो सकते हैं, तो इस बात का भी ध्यान देना होगा। स्टूडेंट के लिए क्या है 2026 में स्टूडेंट थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना होगा और परिणाम लेकिन आपको उम्दा मिलेगा। तो हेल्थ का भी आपको थोड़ा सा, जो स्टूडेंट है वो अपना ध्यान दें और पूरी नींद लें, मेडिटेशन अवश्य करें। कुल मिलाकर 2026 सी अक्षर वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, सुखद रहने वाला है और आप पुराने अनुभवों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप जितने 2025 में कुछ किए, अच्छा किए या बुरा किए, आप उससे अनुभव अवश्य लीजिएगा ताकि आगे गलती होने का कोई भी चांस न रहे और आपका हर काम स्मूथ चले। आपके लिए उपाय क्या हो सकता है? शुक्रवार को कन्याओं को कुछ चॉकलेट खट्टी मीठी अवश्य दें या मिठाइयाँ दें। सफ़ेद शुद्ध घी का दीपक भी अवश्य जलाएं। माँ लक्ष्मी के सामने आप जलाएं तो और भी अच्छा है, या किसी भी मंदिर में आप जाकर अवश्य दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। सुबह सुबह सी अक्षर वाले उपाय क्या कर सकते हैं कि सुबह सुबह सूर्य को जल अवश्य अर्पित करना है। वैसे ये 2026 में सभी जितने अक्षर वाले हैं सबको सूर्य को जल अर्पित करना है। तो ये बात बार बार बता रही हूँ, लेकिन सबको, सभी अक्षर वालों को, सभी नाम वालों को ये सूर्य को जल अवश्य डालना है। और आपको क्या करना है, सी वाले थोड़ा सा उसमें गुड़ या मसूर, लाल मसूर होता है, उसमें 2 दाना डालकर अवश्य अर्पित करिएगा। दक्षिण दिशा में, साथ ही साथ मैं वास्तु का सब अक्षर वालों के लिए वास्तु टिप्स भी बता रही हूँ, तो आप लोग नोट कर लें। दक्षिण दिशा में आप लाल वस्त्र न रखें या लाल बहुत पर्दे न रखें, लाल बेडशीट न रखें, ये भी ध्यान दें। पूरे साल हल्के कलर में रखें वहाँ पर। और आप क्या कर सकते हैं, मंगलवार को आप लाल मसूर का दान भी कर सकते हैं, तांबे के बर्तन में या लाल कपड़े में। और आपके लिए खास मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। यह मंत्र है, आप दोबारा सुन लीजिएगा। और ये मंत्र या तो जल डालते समय बोलें या कहीं हनुमान जी के मंदिर में बैठ के या अपने घर के मंदिर में बैठकर ये मंत्र अवश्य बोलिएगा। आपको पूरे साल समस्याओं से बचाएगा और आपकी तरक्की सुनिश्चित करेगा। आगे बढ़ते हैं, अक्षर डी के बारे में जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डी अक्षर वालों के लिए। यह साल आपके लिए आर्थिक दृष्टि से अगर हम कहें तो बहुत विस्तार लेकर आया है और बिजनेस व्यापार में बहुत विस्तार होने वाला है। आपके धन लाभ बहुत होने वाले हैं। थोड़े से उतार चढ़ाव अवश्य हैं, लेकिन बढ़िया रहेगा पूरा साल आपका। और आपके प्रेम जीवन में भी स्थिरता बनी रहेगी। अप्रैल से सितंबर के बीच में या तो जॉब चेंज करेंगे या नया पार्टनरशिप में आप काम करेंगे व्यापार में, तो ये महीना आप नोट कर लें। ये महीना आपको ये योग बना रहा है। इस महीने में आप अच्छा काम करेंगे। अगर आपकी प्रमोशन हो रहा है या पार्टनरशिप में कोई व्यापार करना चाह रहे हैं तो ये महीना आपके लिए फलदायी रहेगा। और आपके लिए और भी शुभ है, अक्टूबर से दिसंबर तक का जो आखिरी 3 महीना है बहुत शुभ योग लेकर आएगा। तो इस महीने का खास आप लोग लाभ उठाइएगा। स्टूडेंट के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा। और स्टूडेंट जो फैसले लेंगे वो अपने सोच समझ कर लेंगे। मेडिटेशन हमेशा करते रहें, अपने फैसले के बलबूते वो सफलता अर्जित करेंगे। तो स्टूडेंट अपना सोच समझ कर इस साल फैसला लेना है। और इनके लिए उपाय, अक्षर डी वालों के लिए उपाय क्या है ज़बरदस्त, कि आप सरसों का तेल का दान कर सकते हैं या उसमें अपना चेहरा देखकर दान कर सकते हैं, या पीपल के पेड़ के पास आप दीपक जला सकते हैं। और अपने मुख्य वास्तु में क्या कर सकते हैं कि अपने मुख्य दरवाजे के पास आप पीले फूल का स्वास्तिक बना के रखें या हल्दी का स्वास्तिक बना लें। ये पूरे साल बना रहे तो अच्छा रहेगा। आगे हम लोग बात करते हैं अक्षर ई के बारे में। ई अक्षर वाले अपने आत्म मंथन का ये साल है, तो आप अपना विश्लेषण अवश्य करिएगा। किसी और के करने से अच्छा है कि आप खुद अपना विश्लेषण करें और आत्मचिंतन अवश्य करिएगा, ताकि आपको ग्रोथ होने में दिक्कत ना आए और कॉन्फिडेंस खूब बना रहेगा। तो ये साल आपके लिए अच्छा है, इसका आप पूरा भरपूर लाभ उठाएं। मार्च में कुछ उतार चढ़ाव आपके करियर में दिखाई देंगे, लेकिन मई के बाद सब स्थिति सामान्य होगी और प्रमोशन, नौकरी में तरक्की अवश्य है 2026 में। तो ये मार्च वाला महीना थोड़ा सा आप ध्यान अवश्य रखिएगा कि इसमें कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा। बाकी आगे चलकर आपका महीना ये आगे साल अच्छा रहेगा।
आपका लव लाइफ अच्छा रहेगा, थोड़ा सा आपका मूड स्विंग्स होगा, तो इस बात का ध्यान रखें और अपने विचारों पर सोच समझकर किसी को बोलें या उसके बाद को आप सोचें। तो ये जो शादीशुदा ज़िंदगी है उनकी भी लाइफ अच्छी चलेगी, ओवर थिंकिंग नहीं होना है ये पूरे साल। तो इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपके रिश्तों में मिठास बना रहेगा। आप कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो सलाह अवश्य किसी अपने घर में बड़े बुजुर्ग से अवश्य ले लीजिएगा, तो बढ़िया रहेगा। नहीं तो कुछ ठगी होने का मामला आपको देखने को पूरे साल में कभी भी मिल सकता है। आपके लिए जब आप दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल बराबर करेंगे तभी आपके लिए ये साल लकी होने वाला है। तो ये बात का ध्यान रखें और इमोशनल ज़्यादा नहीं होना है पूरे साल। उपाय क्या कर सकते हैं आप? हर सोमवार को आप शिव लिंग पर जल अवश्य अर्पित करें और ओम नमः शिवाय ये मंत्र जपते हुए आप जल को डालें और 108 बार कम से कम अगर वहाँ खड़े होकर या बैठकर अगर जगह है तो आप मंत्र का जाप ओम नमः शिवाय करें, नहीं तो घर पे करें। एक चीज़ और आपको हेल्थ में सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। आपको माइग्रेन होने की संभावना है ये साल, तो इससे बचें और अपने हेल्थ के प्रति जागरूक रहें या डॉक्टरी सलाह अवश्य लीजिएगा। उपाय के रूप में हेल्थ के लिए क्या कर सकते हैं कि गुरुवार को पीली चीज़ों का दान आप कर दीजिएगा, किसी ज़रूरतमंद को या वृद्ध आदमी को या वृद्ध ब्राह्मण को या मंदिर में जाकर। अपने ईशान कोण को हमेशा अच्छा रखें, वहाँ पर एक पात्र में आप तांबा का हो या ब्रास का हो उसमें पीली राई भर के आप मंदिर अगर वहाँ पर है तो अच्छा है, वहीं पे आप स्थापित कर दें, रख दें। नहीं तो ऐसे भी घर है तो रूम है तो आप एक लोटे में रखकर आप, या नहीं है लोटा तो मिट्टी का पात्र लें और उसमें पीली राई भर के रखें, या अपने गुरु का फोटो वहाँ भी लगा सकते हैं या शिव का फोटो लगा सकते हैं। इसमें से जो आपको इजी लगे वो उपाय अवश्य वास्तु का कर लीजिएगा, ताकि आपकी जो माइग्रेन और इस तरह की समस्याएं हेल्थ में आने वाली हैं उस पर विराम लगे। तो आपका पूरा साल शुभ हो ऐसी कामना करते हैं। आगे हम लोग जानते हैं एफ अक्षर वालों के लिए। एफ अक्षर वालों के लिए 2026 कई मामलों में बहुत कुछ बदलाव लेकर आने वाला है। पुरानी आदतों से आप सोच समझकर अपना पीछा छुड़ा लेंगे, इसमें आप सफल रहेंगे। कुछ ऐसी आपकी आदतें हिडन होंगी जिससे आप उससे पीछा छुड़ाने में सफल रहेंगे। करियर में थोड़ा सा पहले शुरुआत में स्लो रहेगा, लेकिन लगभग अप्रैल जाते जाते अपना रफ्तार पकड़ लेगा और आपको अच्छा खासा इसमें सफलता देगा। और विदेश से जुड़े जो लोग होंगे उनके लिए बहुत फायदे होने वाले हैं। 2026 में अचानक धन लाभ होने वाला है, तो ये बहुत बड़ी बात है और इसका मैं उपाय बताऊंगी ताकि और अच्छा योग बन जाए। और ठंड से आपको बचने की ज़रूरत है, नहीं तो समस्याएं आ सकती हैं। और रिश्तों में सुधार इस साल आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो शादीशुदा ज़िंदगी हो या अपने कहीं और रिलेशन हैं, तो वो रिश्ते में सुधार इस साल 2026 में दिखाई देगा। स्टूडेंट के लिए यह साल बहुत अच्छा स्ट्रांग रहने वाला है। 2026 में बड़ी सफलता प्राप्त करने वाले हैं ये लोग, और कोई इंटरव्यू हो, कोई परीक्षा हो, उसमें सफल अवश्य होंगे। मैं जो उपाय बताऊंगी वो साथ साथ में आप कर लीजिएगा। तो योग अच्छे बन रहे हैं, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए आप उपाय भी कर लें ताकि कुछ भी रुकावट बाधा न बने आपके सफलता में। और जो लोग बेफजूल खर्चे या अधिक खर्चे करते हैं, अपने जितना इनकम है उससे ज़्यादा खर्चे करते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा सावधान रहें। वो महीना बता देती हूँ, अगस्त और सितंबर। इस महीने में खास आपको ध्यान रखना है कि आप बेवजह खर्चे न करें। आप सोच समझकर कम में अपना ये दोनों महीने निकाल लेना है तो अच्छा रहेगा आपके लिए। नहीं तो बहुत ज़्यादा खर्चा होने की ये महीने में संभावना है, चाहे वो वजह कुछ भी हो। 2026 में इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मेंटल स्ट्रेस है तो उसको संभालने की क्षमता आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो आपको माइग्रेन की तरह अनेक समस्याएं दे देगा जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको अगर समस्या किसी तरह की आ रही हो तो उससे निकलने का रास्ता आप अवश्य खोजिएगा, साथ में उपाय भी कर लीजिएगा। आपके लिए उपाय क्या है कि शुक्रवार को देवी माँ लक्ष्मी को आप गुलाब के फूल अवश्य चढ़ाइएगा, या गुलाब का फूल ये सबके लिए है। जितने भी नाम अक्षर के लोगों के लिए मैं भविष्य फल बता रही हूँ वो सब इस साल करेंगे। जैसे कि आगे मैं एक उपाय बताई उस सबके लिए कि जल डालना है, ऐसे ही ये उपाय भी सबके लिए है।
क्या करना है, गुलाब के फूल लेने हैं और उस पर कपूर रखना है हर शुक्रवार को, या आप थर्सडे को भी कर सकते हैं, और उसको माँ लक्ष्मी के आगे प्रज्वलित कर देना है, ताकि हमें धन आगमन में, धन हमको मिले, वो उसका फ्लो बना रहे हमारे जीवन में, और इस तरह की कोई समस्याएं नहीं आए। तो ये उपाय अवश्य सबको करना है। तो आप लोगों को जल और ये गुलाब वाला उपाय सबके लिए है, तो सब करें। और एक उपाय आपको करना है कि चांदी की अंगूठी पहनना है, और आप चाहे तो उसमें मोती भी डाल सकते हैं, और शुक्रवार को चावल का दान करें। एक वास्तु टिप्स है कि आप बिस्तर के नीचे, जैसे हम लोग हैं कि सामान रख देते हैं, बेडशीट रख देते हैं या पेपर रख देते हैं, इसको नहीं रखना है, अव्यवस्था नहीं फैलाना है अपने बेड के नीचे। तो ये वास्तु टिप्स है, आप इसको फॉलो अवश्य करिएगा, ताकि आपका सुखद 2026 बीते, और जो लक्ष्य आप 25 में नहीं प्राप्त कर पाए वो 26 में प्राप्त करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए भी। ये अक्षर वाले जितने लोग हैं उनके लिए क्या 2026 लेकर आ रहा है, ये आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और ग्रोथ इनका होगा, और आत्मविश्वास इतना अच्छा रहेगा कि इनके जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। लीडरशिप क्वालिटी भी इनके अंदर दिखाई देगी 2026 में। आपकी राय को लोग गंभीरता से लेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है, और इस पे आपको काम भी करना है और साथ साथ उपाय भी करना है। जुलाई तक का महीना आपके लिए अच्छा है, इसमें आप नौकरी बदल सकते हैं और नया जॉब खोज सकते हैं अपने लिए। लव लाइफ के लिए ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और जो लोग लंबे समय से सिंगल हैं उनकी शादी होने का भी योग बन रहा है ये साल में। थोड़ा सा जिनकी शादी हो गई है उनके लिए चैलेंजिंग ये शुरुआती समय रहेगा, लेकिन जून के बाद स्थिति फिर सामान्य होगी, स्थिरता आएगा रिश्तों में। थोड़ा सा ये साल हेल्थ के लिए आपको अच्छा नहीं रहेगा। जिनको बीपी की अगर समस्या है तो वो सावधान रहें और अपना पूरा प्रॉपर दवाई लेते रहें वो लोग, नहीं तो ब्लड प्रेशर की समस्या आपको हो सकती है, और आप टेंशन लेंगे तो इस तरह की समस्याएं आपको दिखाई देंगी। तो टेंशन फ्री रहकर जीवन व्यतीत करें, खुद पर भरोसा रखें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। उपाय क्या कर सकते हैं आप लोग? शनिवार को आप तिल, काले तिल लें और जल में प्रवाहित कर दें। हर शनिवार को आप चाहें तो पीपल के पेड़ के नीचे दीपक भी जला सकते हैं। और आपके लिए वास्तु टिप्स क्या है? उत्तर दिशा में आप कोई बड़ा सा मिरर लगाएं, दर्पण लगाएं जिसमें मुंह दिखाई देता हो। ऐसा दर्पण आप उत्तर दिशा में लगाएं, ताकि आपके जो ग्रोथ में या करियर में या धन में प्रवाह कम हो गए हैं उसको बढ़ाया जा सके। तो आप लोग इस तरह के वास्तु टिप्स भी फॉलो कर लें तो बढ़िया रहेगा पूरा साल। ओम संचराय नमः, इस मंत्र का जाप आप 108 बार अवश्य जपिएगा, चाहे मंदिर में या पीपल के पेड़ के पास जाकर या घर में। तो इस मंत्र का जाप आपको पूरे साल करते रहना है, ताकि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य बना रहे हमेशा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को भी। एच वालों का, जिनका नाम अक्षर एच से शुरू है, उनके लिए यह साल पूरा चेंजिंग रहेगा और प्लानिंग से आपको चलना पड़ेगा ये पूरे साल। प्रोफेशनल फ्रंट पर आप जहाँ भी हैं, आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको फल अवश्य दिखाई देगा। और जो स्टूडेंट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता अवश्य दिखाई देगा, लेकिन आपको प्रॉपर मेहनत अवश्य करना पड़ेगा। और जिस फील्ड की तैयारी कर रहे हैं उसके एक्सपर्ट से सलाह अवश्य लें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, मार्गदर्शन में ही तैयारी करें तो अच्छा रहेगा। लव लाइफ में भावनात्मक उतार चढ़ाव ये साल देखने को 2026 में रहेगा। थोड़ा सा अहंकार से आपको बचना पड़ेगा, ताकि रिश्ते जो आपके हैं वो महत्वपूर्ण कुंजी हैं आपके, उसको संभाल कर आप चलें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और जिनकी शादी नहीं हुई है तो मैरिज प्रपोजल भी मिल सकता है, और जिनकी संतान नहीं है, शादीशुदा कपल्स के, तो संतान सुख का भी योग बन रहा है 2026 में। आर्थिक दृष्टि से थोड़ा सा शुरू वाला महीना कमज़ोर रहेगा, लेकिन अप्रैल के बाद से आपका आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत हो जाएगा और बहुत धन की प्राप्ति होगी। जो रुके हुए अटके हुए धन हैं, जो कहीं आप पहले काम कर चुके हैं या दे चुके हैं किसी को, तो वो धन आपको अवश्य मिलेंगे अप्रैल तक, अप्रैल के बाद से। तो इस बात का भी ध्यान रखें और उस पर बराबर काम करते रहें, ताकि वो धन आपको प्राप्त हो सके। हेल्थ की दृष्टि से थोड़ा सा पेट और डाइजेशन की समस्याएं इस नाम वालों को हो सकती है, तो वो अपने हेल्थ पे ध्यान रखें, और ज़्यादा दिक्कत हो तो डॉक्टर के पास अवश्य जाएं। 2026 एच वालों के लिए बहुत सुपर होने वाला है। थोड़ा सा बैलेंस बना के चलेंगे तभी आपको सक्सेस मिल सकता है।
हेल्थ में थोड़ा सा थायराइड का भी आप ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या कर सकते हैं आप लोग, नीले काले कपड़े से बचें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे पूरे साल सभी लोग नीले काले कपड़े कम से कम पहने। अब लगातार बेडशीट उस कलर का ना बिछाएं, अपने घर में पर्दे ना लगाएं लगातार। हाँ, कभी कभी अब ड्रेस है या कोई ऐसी चीज़ है कि नीला काला है तो वो तो ज़रूरी है, लेकिन ऐसे आप लगातार पहनने से बचें नीले काले कपड़े से। सभी लोग, सब अक्षर नाम वालों के लिए है ये उपाय। शनिवार को आप काले कुत्ते को कुछ मीठी रोटी या कौवे को कुछ रोटी मीठी इस तरह से डालें हर शनिवार को, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। जो धन रुका हुआ है और अटका हुआ है किसी वजह से, उसको मिलने में, सफलता में थोड़ा सा आसानी होगा। तो ये उपाय अवश्य करिएगा। आप वास्तु क्या उपाय कर सकते हैं, अपने साउथ ईस्ट एरिया में आप नीला काला रंग से बचें, चाहे वो शीशा हो या पर्दे हो। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि वहाँ ना हो, और ये सुनिश्चित करें ताकि आपके करियर में और पैसे में वो फ्लो बना रहे, उसमें रुकावट ना बने। और शिवलिंग पर आप जल अवश्य चढ़ा लीजिएगा। इसमें से जो उपाय, जो कई सारे उपाय बताइए, उसमें से 2 उपाय आप अवश्य करिएगा। आपको जो आसान पड़े वो ही उपाय कर लीजिएगा, लेकिन पूरे साल शिद्दत से, भरोसे से करना होगा, तभी फल की प्राप्ति होगी। आगे हम लोग जानते हैं आई अक्षर के बारे में। आई अक्षर वालों के लिए ये साल नए मौके खूब लेकर आने वाला है, और कुछ नई सीख, लाइफ लेसन आपको सीखने को पूरे साल में शुरुआती में आपको मिलेगा। थोड़ा सा आर्थिक रूप से स्लो चलेगा शुरू के महीनों में, लेकिन बाद में जाकर साल के आधा बीतते बीतते आपको ये रफ्तार पकड़ लेगा आर्थिक रूप से। जॉब में प्रमोशन मिल सकता है, नया ऑफर मिल सकता है, और जो लोग बिजनेस में हैं उनको अच्छा प्रमोशन, अच्छा व्यापार करने का तरीका, आइडिया भी मिल सकता है। और बिजनेस वालों के लिए, बिजनेस वालों को अच्छे क्लाइंट्स और अच्छे प्रॉफिट होने की उम्मीद है इस साल। थोड़ा सा लव लाइफ में आपको सोच समझ के चलना होगा ताकि आपके पार्टनर से अच्छे बने, नहीं तो अनबन होने की पूरी संभावना है। और किसी नए का एंट्री होने का भी आपके जीवन में पूरी की पूरी संभावना है। तो जो सिंगल है उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन शादीशुदा ज़िंदगी वालों के लिए ये सोचने की बात है। और अब नहीं तो खटपट होगा और दूसरा थर्ड व्यक्ति आपके जीवन में एंट्री कर लेगा। तो आप सावधानी से चलिए और अपने बातों को, गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करिए। अगस्त से आपका आर्थिक रूप से ग्रोथ शुरू होगा। हेल्थ के पर्पज़ से आप लोग को सावधान ज़्यादा रहना होगा, नहीं तो हेल्थ की बहुत सारी दिक्कतें आपको आने वाली हैं पूरे साल में। आप लोगों को पूरा ध्यान रखना होगा, मेडिटेशन करना होगा, समय से उठना और समय से सोना बहुत ज़रूरी है। रात्रि में ज़्यादा, रात 11 बजे के बाद आप जगें ना, तो पूरे साल अच्छा रहेगा, ताकि आपकी आर्थिक समस्याएं भी दूर हों और हेल्थ भी अच्छा रहे। इसलिए आप जल्दी सोएं और जल्दी उठें सुबह, और उगते हुए सूर्य को अवश्य देखें और जल भी डालना, जैसा कि मैं सबको बताई हूँ, आप भी अवश्य जल डालिएगा। और गुरुवार को कहीं मंदिर में आप केले का पेड़ अवश्य लगा दें अपने हाथों से। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का आप जाप करें 108 बार, घर में करें, बाहर करें, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। नहीं तो ज़्यादा आपको अगर दिक्कत आए तो आदित्य हृदय स्रोत का सुबह सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त के बाद वाला समय होता है, लालिमा लिए हुए सूर्य उगते हैं, तब आप कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कोई भी उपाय न करें, वो उपाय कर लें तो आपको पूरे साल आराम से आर्थिक, स्वास्थ्य सब दृष्टि से फलदायक होगा। केसर का भी आप तिलक लगा सकते हैं। अगर नहीं है केसर तो आप हल्दी का तिलक लगाएं। थोड़ा सा सफ़ेद चंदन घिस लें, उसमें हल्दी डालें और फिर तिलक लगाएं। ये भी उपाय पूरे सभी के लिए है। तो सफ़ेद चंदन का तिलक आप लगाएं, या चांदी का चेन पहन लें, या सफ़ेद धागा। आप लोग खास तौर से कुछ राशियों के जो मैं बताने वाली हूँ आगे, उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये छोटे छोटे उपाय। अभी तो फिलहाल आप ये उपाय अपना नोट कर लें जो मैं बताई हूँ, और उसको पूरे साल शिद्दत से करते रहें, ताकि आपके जीवन में हर सफलता प्राप्त हो और आपके बच्चे, आपका घर सुख समृद्धि से भरा रहे। आपको वास्तु में पश्चिम दिशा को संतुलित रखना है, वास्तु दोष मुक्त रखना है। तो उसको आप ध्यान रखें कि वहाँ कोई ऐसा कूड़ा कबाड़ या डस्टबिन न रखें, क्योंकि वो प्राप्तियों का जगह होता है। फल प्राप्तियों, जो हम कर्म किए हैं उसको प्राप्त करने का वो स्थान होता है। तो वास्तु दोष मुक्त रखें उस स्थान को। वहाँ चाहें तो आप वरुण देवता का फोटो भी लगा सकते हैं, या अपने गुरु का भी लगा सकते हैं। तो आपके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। 2026 आप जो 25 में नहीं प्राप्त करें वो 26 में प्राप्त अवश्य हो, ऐसी कामना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग जे नाम वालों के लिए, क्या ये साल 2026 लेकर आया है। 2026 जे नाम वालों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन,
और सेल्फ ग्रोथ का समय बन सकता है अगर आप थोड़ा सा हर चीज़ों पर आप ध्यान दे दें तो। खासकर करियर में, रिश्तों में तो ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। ये छोटी छोटी समस्याएं आएंगी आगे, लेकिन उस पर आप ध्यान दें ताकि आपका जीवन सफल बने ये पूरा साल। अप्रैल के बाद सब चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। जॉब में भी आपका अगर कुछ काम रुका हुआ है, अटका हुआ है, तो वो भी क्लियर होने लगेगा अप्रैल से। जे नाम अक्षर वाले कभी कभी इनके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं ये लोग, जिससे रिश्ते में घुटन सा महसूस होने लगता है। इसलिए रिश्ते में नएपन की ज़रूरत है, तो आप लोग कुछ स्पेस दें अपने पार्टनर को। आर्थिक रूप से ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है, खासकर मिड के बाद से आपका समय अच्छा रहेगा। जुलाई के बाद से निवेश से भी जुड़े हुए प्लानिंग आप कर सकते हैं। कहीं निवेश करना है ज़मीन में, खासकर आप प्लॉटिंग में इस तरह से निवेश आप करेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा पूरे साल। थोड़ी सी आपको हेल्थ के पर्पज़ से इम्यूनिटी वीक रहेगी, तो उस पर आपको ध्यान रखना होगा। खान पान पे आपको ध्यान रखना होगा। थोड़ा सा योगा अभ्यास भी करें तो अच्छा रहेगा, आपके लिए हेल्थ अच्छा रहेगा। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सूर्य के सामने आप कुछ देर तक बैठें, बढ़िया रहेगा। उस त्राटक के रूप में उगते हुए सूरज को देखें, ये पूरे साल तो अच्छा रहेगा। या तो शाम के समय आप गायत्री मंत्र का यज्ञ करें या मंत्र कर लें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र को आप कम से कम 21 बार जप लें शाम के टाइम में, तो आपके लिए पूरा साल अच्छा स्मूथ बीतेगा। करियर में बहुत बड़ा उछाल आएगा ये साल में, और पेट से संबंधित आपको समस्याएं हो सकती हैं, तो हेल्थ का मैं बोली हूँ पूरा ध्यान रखना होगा। प्रेम संबंध, प्रेम विवाह होने के योग बन रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है। और जो इनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि अगर आप प्रेम में हैं तो आपके शादी होने की योग बन रहे हैं ये 2026 में। उपाय आप क्या कर सकते हैं? बुधवार को आप भी गाय को चारा दे सकते हैं या सेंधा नमक दे सकते हैं गाय को, या तो रोटी दे सकते हैं। अगर इकट्ठे नहीं दे सकते या हर दिन गाय नहीं मिल रही है तो कहीं गौशाला में जाएं, वहाँ पर आप दान देकर आएँ, अच्छा रहेगा। पूरे साल के लिए आप कुछ दे दें, उनके दवाइयों के लिए, उनके खान पान के लिए कुछ इस तरह की व्यवस्था वहाँ पर आप कर दें, सुनिश्चित करें, ताकि आपके जो ग्रह दोष हैं वो दूर हों और आपके हर काम बनते जाएं। तुलसी के पौधे अपने घर में या मंदिर में या ऐसी जगह पे आप अवश्य रोपण करें, ताकि आपके जितने भी जुपिटर से संबंधित दोष हैं वो दूर हों और आपके जो विवाह होने में अड़चन आ रही है वो भी दूर हो। तो तुलसी के पौधे अवश्य लगाएं, और ईशान कोण उत्तर से लेके आप पूर्व तक दिशाओं में एक तुलसी के पौधे अवश्य लगा सकते हैं। और आप बुधवार को एक मंत्र जपें, ओम ब्राम ह्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। इस मंत्र का जाप आप लोग 21 बार करें, हर बुधवार को कर लें। आप चाहें तो गणेश जी को इसी के साथ साथ आप जपते जाएं और एक एक दुर्वा आप गणेश जी को अर्पित करते जाएं, ताकि जितने राहु केतु से संबंधित आपके ग्रह दोष हैं कुंडली में वो सब दूर हो और सब विघ्न बाधा दूर होकर आपको हेल्थ, स्वास्थ्य और धन की प्राप्ति हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। के अक्षर वालों के लिए 2026 नए रंगों से भरा हुआ समय रहेगा। साल का शुरुआत थोड़ा सा धीमा होगा, लेकिन मार्च के बाद से समय अच्छा होने वाला है। करियर में नई ऊंचाइयां आप पाते जाएंगे, और बिजनेस व्यापारिक लोग हैं वो भी, उनके भी धन में बढ़ोतरी होगी, व्यापार में बढ़ोतरी होगी। ये राजयोग की तरह से ये समय आपके लिए फलदायी होगा 2026। तो इसका पूरा आप लाभ उठाएं अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से, तो ताकि आपका यह योग कहीं भी फल ना हो। और कुछ जो मैं उपाय बताऊंगी उसको भी आप अवश्य कर लीजिएगा। प्रॉपर्टी में खूब फायदा होने वाला है के अक्षर वालों के लिए, और प्रेम में भी स्थिरता बनी रहेगी। थोड़ा बहुत मनमुटाव रहेगा, लेकिन वो भी सब बढ़िया रहेगा। ये बता दी हूँ कि राजयोग की तरह से ये समय आपके लिए फलदायी है, तो इसका पूरा लाभ उठाएं, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे व्यापारिक हो, कोई भी जन जिनका नाम के अक्षर से शुरू है वो पूरा लाभ उठा सकते हैं इस साल का। आपके लिए उपाय क्या है? बहुत कुछ बताना नहीं है, पता चल गया कि राजयोग की तरह से ये समय आपके लिए मूल्यवान है। तो बस उपाय आप कर लें और अपने व्यवहार को थोड़ा बहुत चेंज कर लें जो आपके ऊपर नीचे हैं। हर रविवार को आप उपाय क्या करेंगे? हर रविवार को उगते सूरज को आप जल डालें। देखिए, उठने का समय आप उठिए। अब नहाने का है कि ठंड है तो कैसे नहाएंगे, तो आपको जल डालना है, आप जल डालिए।
अब इसमें भी है कि नहाए बिना डाले नहीं नहाए, आप जैसे है आपको सोचना है, उसको सुनिश्चित करना है कि जल कैसे डालना है। लेकिन आप उगते हुए सूर्य को जल डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसा शास्त्रों में भी कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें या 7 से फिर 8 के, फिर 8 से 9 के बीच में उठें। बहुत देर हुआ नहाने में तो आप 10 तक जाएं। उसके बाद राक्षसी नहान होता है तो आप उसके बाद ना नहाएं, उससे बचें तो अच्छा रहेगा। सुबह ही आप नहा लें, अच्छा रहेगा, नहीं तो आप शाम के टाइम में नहाएं। दोपहर में नहाने से बचें। अगर नहीं समय है, किसी को उस तरह का टाइम है कि जॉब में है, हमको उसी टाइम में मिलता है, उनकी बात अलग है। लेकिन ऐसे नॉर्मली आप उतने ही 10 बजे के समय में ही नहा लें, स्नान कर लें तो बढ़िया रहेगा। और अपने बिस्तर के नीचे साफ़ सुथरा रखें और वहाँ पर एक चांदी का चौकोर सिक्का या चांदी का तार जो आपके पास है उसको आप रखें अपने बिस्तर के नीचे ये पूरे साल। अपने घर में वास्तु टिप्स में क्या कर सकते हैं, दक्षिण दिशा में एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य जला कर रखें, हर दिन रखें, अच्छा रहेगा। लेकिन नहीं रख सकते हैं तो हर संडे आप, हर रविवार को आप ये दीपक अवश्य प्रज्वलित करें आप अपने दक्षिण दिशा में। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। 2026 बहुत शुभ हो आपके लिए। आगे बढ़ते हैं एल अक्षर के बारे में। एल अक्षर वालों के लिए भी 2026 बहुत तरक्की और सफलता लेकर आने वाला है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बैलेंस बनाकर आगे बढ़ रहा है, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं एल अक्षर वाले। नई नौकरी और कैरियर में खूब ग्रोथ है, तो आप लोग जो भी फील्ड में हैं, जिस भी लाइन में आप काम कर रहे हैं उस पर पूरा फोकस करें और अपना मेहनत 100% उसमें डालें ताकि आपको पूरा लाभ हो सके। हल्की फुल्की थोड़ी हड्डियों की समस्या हो सकती है आपको, उस पर भी आपको हेल्थ का थोड़ा प्रॉपर ध्यान देना होगा। विटामिन डी का भरपूर लाभ लें। सूर्य के पास बैठे, नहीं तो विटामिन डी आप डॉक्टरी सलाह लेकर अवश्य खा सकते हैं। आप जहाँ काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल या व्यापारिक, वहाँ लीडरशिप समाज में, अब जहाँ कार्यस्थल पे आपका दिखाई देगा, वो महीना है आपके लिए जुलाई से सितंबर। तो जुलाई से सितंबर में अपने काम के प्रति आप ईमानदार रहें और फोकस रखें ताकि आपको समाज में, जहाँ भी आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, लोग आपके कलीग आराम से आपको लीडर की तरह से देखें और आपका रिस्पेक्ट उतना ही करें। एल अक्षर वाले थोड़े रोमांटिक होते हैं और अपने वादों के प्रति बड़े वफादार होते हैं। एल अक्षर के जिन लोगों का नाम है, तो ऐसे लोग पे भरोसा किया जा सकता है जिनका नाम एल से शुरू होता है। संतान पक्ष से भी अच्छा सुखद समाचार मिल सकता है, चाहे वो नया तरक्की कर रहे हैं या परीक्षा दे रहे हैं या आपके नए संतान होने वाले हैं, तो इसमें सुखद समाचार मिलने की उम्मीद है 2026 में। जो लोग तैयारी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, दिसंबर के बाद से आपको सफलता मिलने की संभावना है स्टूडेंट को, तो वो लोग भी इस बात का ध्यान रखें और इस महीने का खास लाभ उठाएं। अब उपाय आप जान लेते हैं आपके लिए क्या होगा। आप माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल अवश्य अर्पित करें, और जो मैं उपाय गुलाब वाला कपूर वाला बताई हूँ, कपूर हमेशा आप भीमसेनी कपूर जलाएं तो अच्छा रहेगा। ये उपाय हर शुक्रवार को करना है और पूर्व दिशा में एक पात्र में आप जल भरकर हमेशा अपने घर में रखें या ईशान कोण में रख दें। कहीं भी ऐसी व्यवस्था करें जो आपके घर में वो परमानेंट वो पात्र जल से भरा हुआ रहे, ताकि जितने भी धन से समस्याएं आएंगी वो रुकावट न हो और आपका धन हमेशा भरा रहे उस घड़े के समान। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपको मंत्र क्या जपना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को आप 108 बार या जितना आप श्रद्धा समय है उतनी बार आप अवश्य जपें। और किसी भूखे ब्राह्मण या किसी भी गरीब को आप भोजन कभी कभी अवश्य करा दीजिएगा, ताकि आपकी जो भी हेल्थ से समस्याएं आएंगी वो दूर हो सके। आगे बढ़ते हैं। एम अक्षर वालों के लिए 2026 बेहद ही शुभ रहने वाला है। लाइफ बिल्कुल चेंजिंग होने वाली है। धन आगमन का अनेक स्रोत बनेंगे आपके लिए। स्वास्थ्य की थोड़ी समस्याएं रहेंगी, लेकिन उसको भी आप एक्सरसाइज और मेडिटेशन, इस तरह की गतिविधियां, खान पान पे ध्यान देकर आप ठीक कर सकते हैं। प्रेम या शादी का भी योग बन रहा है, या प्रेम करने का भी योग बन रहा है 2026। और थोड़ा सा खर्चों पे आपको ध्यान देना होगा। इस तरह के प्रॉपर्टी या गाड़ियों पे खर्च ना करें, थोड़ा बच के चलें इस साल, तो अच्छा निवेश न करें तो अच्छा रहेगा।
छात्रों के लिए थोड़ा ये साल क्रिएटिव बढ़ाने वाला है ये साल, तो आप अब अपने अंदर के क्रिएटिविटी को जगाएं और आप उसको इसका लाभ इस साल में अवश्य उठाइए। आप बच्चे जो बच्चे विदेश में पढ़ाई या नौकरी का सोच रहे हैं तो आधा साल के बाद आप सोच सकते हैं और वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। शुरुआत में आप ना करें, बचें उससे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद आप 6 महीने के बाद कोशिश करें ताकि आपको उसका पूरा लाभ मिल सके। रेगुलर एक्सरसाइज करें, नींद पूरी प्रॉपर लें। सब स्टूडेंट बच्चे जो लोग भी एम नाम वाले हैं तो वो प्रॉपर नींद लेना इस साल बहुत ज़रूरी है आपको, नहीं तो हेल्थ की समस्याएं आपको बड़ी होने वाली है। उपाय क्या कर सकते हैं, हर सोमवार को आप कुछ सफ़ेद चीज़ों का दान करें, चाहे तो आप चावल का कर दें, चीनी का कर दें, जो कर सकते हैं आपकी जो सक्षम है वो उपाय ये अवश्य करिएगा। या शिवलिंग पर दूध आप जल अर्पित करें दूध के साथ, तो वो भी आपको फलदायक रहेगा और सब समस्याओं से बचा ले जाएगा। पूर्व दिशा में आप अपने घर में प्रॉपर प्रकाश की व्यवस्था करें, वहाँ अंधेरा न रहे, खास तौर से शाम के टाइम में। तो क्योंकि ये साल वैसे सन का साल है, सूर्य का साल है, तो इसका हमें पूरा ध्यान रखना है और सूर्य को हमेशा खुश रखना है, अपने घर में पूर्व दिशा को यदि स्वस्थ रखना है। एन अक्षर वालों के लिए थोड़ा ये साल उतार चढ़ाव वाला भरा रहेगा। कैरियर में भी प्रतियोगिता रहेगी, धन मध्यम रहेगा और थोड़ा हेल्थ पे सर्दी जुकाम आपका बढ़ा रहेगा बीच बीच में, तो उस पर भी ध्यान रखना है और तुलसी का काढ़ा हमेशा पीते रहना है। और इसके साथ ही आपको शुरुआत में थोड़ा मध्यम रहेगा आपका ग्रोथ, लेकिन बाद में धीरे धीरे सामान्य होता जाएगा। खासकर जो लोग व्यापारिक हैं और पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनके लिए ये साल फायदेमंद रहने वाला है। हेल्थ भी ठीक रहेगा, लेकिन वही थोड़ा सा माइग्रेन का आपको ध्यान देना होगा और आपसी तालमेल से, जो शादीशुदा लोग हैं वो आपसी तालमेल से चले पूरा साल और खर्चों पर नियंत्रण रखें। पूरे प्लानिंग से कहीं खर्चा करें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो पैसों की दिक्कत हो जाएगी साल में, ख़ास तौर से शुरुआत में। तो इस बात का ध्यान रखें और पूरे प्लानिंग से आप लोग पूरे इस साल को बिताएं, बढ़िया रहेगा। पूरे धैर्य के साथ ये साल बिताना आपके लिए लाभकारी होगा ताकि आपका ये साल सफलता भरा रहे। उपाय क्या कर सकते हैं, मंगलवार को हनुमान जी को बूंदी वाले लड्डू चढ़ाएं या हनुमान चालीसा का पाठ करें, या हनुमान चालीसा आप मंदिर में कहीं दान भी कर सकते हैं ताकि लोग आएँ और उसको पढ़ें बार बार, ताकि आप अपने समस्याओं से निजात पा सकें। शनि दोष के से बचने के लिए अभी आपको कुछ कुछ उपाय करना चाहिए। शनिवार को तेल का दान करें, आप किसी वृद्ध व्यक्ति को दान कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, या कुष्ठ रोगी जैसे होते हैं उनको दवाएं भी दे सकते हैं आप, जैसा आप कर सकते हैं, आपके पॉकेट जैसा अलाउ करे वैसा करिएगा उपाय। गाय को गुड़ अवश्य आपको खिलाना है हर थर्सडे को, और समुद्री नमक आप अपने घर के चारों कोनों पर थोड़ा थोड़ा करके रख दें। खास तौर से बाथरूम में आप किसी शीशे के पात्र में आप उसको रखें समुद्री नमक को, और हर कुछ दिन पर, एक हफ्ते पर आप उसको चेंज करें तो अच्छा रहेगा। एक टिप्स यहाँ और बताना था, जो लोग रक्षा बांधते हैं, कलावा बांधते हैं, उनको आप परमानेंट ना बने या घर पे बंधनवार लगाते हैं अपने दरवाजे के ऊपर, तो वो सूख जाता है तो भी वो रक्षा पड़ा रहता है। तो इस बात का ध्यान रखें और कलावा का भी ध्यान रखें कि हर 21 दिन पे आप बांध लें नया कलावा और इसको किसी पौधे के नीचे आप विसर्जित कर दें। तो ये उपाय आपके लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, वो अक्षर वालों के बारे में जानते हैं क्या 2026 आपके लिए लेकर आया है। ओ अक्षर वालों के लिए 2026 करियर में अच्छे अवसर लेकर आने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सामान्य रहने वाला है। प्रेम जीवन भी अच्छा रहेगा आपका, और आत्मनिर्भरता आपको आत्मनिर्भर अवश्य बनाएगा 2026। और नए साल में नए नए ग्रोथ आपको लेकर आने वाला है अलग अलग क्षेत्र में। तो अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो भी ये आपके लिए साल बहुत अच्छा फलदायी रहेगा। खास तौर से करियर के क्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखें और जिम्मेदारी उठाने के लिए आप तैयार रहें, सशक्त बने, ताकि आप जिस भी फील्ड में हैं वो सही से उस मुकाम को प्राप्त कर सकें। बिजनेसमैन को अच्छा लाभ होने वाला है इस 2026 में, लेकिन आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। जितने भी कागज़ हैं, दस्तावेज हैं, उसको जांच पड़ताल अवश्य करके सिग्नेचर करें या आगे बढ़ाएं। जो भी आप कार्य करते हो तो तभी लाभ मिल सकता है, नहीं तो कहीं फर्जीवाड़ा होने का भी संभावना है। तो आप सतर्क रहें और सुरक्षित रहें और पूरे साल का लाभ अवश्य उठाएं। व्यापारिक लोग की भी थोड़ी समस्या पेट से हो सकती है, उसके लिए भी सावधान रहें और उधारी और बड़ा खर्चों से आप बचें।
अनावश्यक तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। अवसरों से ये भरा पूरा साल रहने वाला है 2026, तो इसका पूरा लाभ उठाएं और संयम से काम लें हर क्षेत्र में, तो अच्छा रहेगा। आपके लिए उपाय क्या हो सकता है? प्रतिदिन आप सुबह गायत्री मंत्र का जाप करें, तो 11 बार कम से कम आप जाप कर लें तो अच्छा है, नहीं तो आप तुलसी की माला से एक माला अवश्य जाप करें। शनिवार को काले कंबल या कुछ इस तरह से काले चीज़ों का दान कर दें, या जूता का दान कर दें, या काला तिल आप जल में प्रवाहित कर दें, या अपराजिता का फूल भी आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं, कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं तो। इनमें से कुछ भी जो आप सरल समझे उसका वो उपाय अवश्य कर लें। गुरुवार को आप पौधों का रोपण अवश्य करें, चाहे घर में हो, बाहर हो, कहीं जहां आपको स्थान मिले वो किसी भी पौधे का आप रोपण कर सकते हैं। अगर पीपल का करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने मुख्य द्वार पर साफ सफाई अवश्य रखें, जूता चप्पल अच्छे से रखें, ये वास्तु टिप्स है। और अपने दरवाजे को हमेशा वास्तु दोष मुक्त रखें, इस बात का आप ध्यान रखें। गौमूत्र का भी आप छिड़काव कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, अपने मुख्य दरवाजे को हेल्दी रखना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। 2026 पी अक्षर वालों के लिए 100% प्रमोशन या जॉब चेंज करने का मौका मिलेगा, तो आपके लिए बहुत बड़ा तरक्की होने वाला है 2026 में। इसमें कुछ भी नहीं की, लेकिन परंतु 100% आपका जॉब चेंज होगा, धन का योग बन रहा है। थोड़ा सा आपको बीपी से बचना होगा और आपको पूरी निद्रा लेनी होगी। मेडिटेशन का भी ध्यान रखें और तनाव से आप बचें पूरे साल, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। हेल्थ अच्छा रहेगा तभी आप कुछ अच्छा करियर के लिए कर सकते हैं, अपने घर के लिए कर सकते हैं, अपने जीवन के लिए कर सकते हैं। रिश्ते भी अच्छे खासे आपके निभने वाले हैं, अच्छा खासा रहने वाला है, इसमें कोई अड़चन नहीं आने वाली है। बस आपको क्या उपाय करना है कि हर पूर्णिमा को आप कच्चा दूध और चावल का दान करें, किसी भी ज़रूरतमंद को, या मंदिर में दान कर दें। लक्ष्मी का भी पूजा करना है, आप गुलाब का फूल चढ़ाएं या मंत्र जप लें, ओम श्री नमः, इस मंत्र का आप जाप कर लें 108 बार हर शुक्रवार को, तो अच्छा रहेगा। और एक चीज़ दान कर सकते हैं, जब हेल्थ ज़्यादा ख़राब हो या इस तरह के परिवार में ज़्यादा समस्याएं आएँ तो आप उड़द का दान अवश्य कर दीजिएगा। काली उड़द साबुत आती है, उसको आप कहीं भी आप दान कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को कर सकते हैं। पश्चिम दिशा को आप स्वस्थ रखें तो अच्छा रहेगा, वहाँ कोई परेशानियाँ नहीं होनी चाहिए। वहाँ अगर शौचालय है, टैंक है, तो आप उसको सफ़ेद टेप से आप ट्रीटमेंट दें। इसका पूरा वीडियो आप पड़ा हुआ है, आप चाहें तो वहाँ भी देख सकते हैं शौचालय और टैंक के बारे में। तो अगर किचन है तो भी उसको वाइट स्लैब लगा के रखें ताकि वास्तु दोष वहाँ न दिखाई दे किसी तरह का, और कोई समस्याएं नहीं है। जो 100% आपको जॉब और प्रमोशन में तरक्की होने वाली हो वो पूर्ण आपको फल प्राप्त हो। ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं। क्यू अक्षर वालों के लिए 2026 पावरफुल चेंजिंग का समय है ये, तो ये समय का लाभ आप अवश्य उठाइएगा। जो क्रिएटिव क्षेत्र में हैं ऐसे लोग, उनके लिए बहुत बेहतरीन साल बनने वाला है। थोड़ा सा धन भी सुधार होने वाला है, आपका धन में बढ़ोतरी होगी। हेल्थ में तनाव से आप बचें, हेल्थ के लिए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको तनाव बहुत बड़ी बीमारियां भी दे सकता है, तो उसका ध्यान रखें। इसके लिए आप योग प्राणायाम का अभ्यास करते रहें और अच्छे कभी कभी सत्संगत में भी जाएं। ऐसे लोग अच्छे सत्संगत जहां हो रहे हैं, अच्छी बातें हो रही हैं, वहां जाकर आप कुछ मिनट आप अवश्य बिताएं अपने पूरे दिनचर्या में से समय निकाल कर, तो अच्छा रहेगा आपके हेल्थ के लिए। ये इस साल आप पैसे की बचत अवश्य करिएगा, नहीं तो अचानक आपको हेल्थ का या किसी भी तरह का या घर से संबंधित या रिश्तों से संबंधित कुछ ऐसे खर्चे आ जाएंगे जो अचानक बहुत बड़ा होंगे, जो आपको समस्याएं खड़ा कर सकती हैं। इसलिए सेविंग सबके लिए ज़रूरी बहुत होता है। आप जितना कमा रहे हैं 25% कम से कम बचत करें तो अच्छा रहेगा। आपके लिए उपाय क्या हो सकता है? हर बुधवार को तुलसी के पौधे का रोपण करें या जल चढ़ाएं उसमें। अगर आप घर में लगाए हैं तो उसकी देख रेख हमेशा करें, उसकी गुड़ाई करते रहें, उसमें और कोई घास न जमे इसका भी ध्यान रखें। हरी माला आप अवश्य पहने अपने गले में तो अच्छा रहेगा। ओम नमो नारायण का जाप करते रहें। उत्तर दिशा को आप वास्तु दोष मुक्त रखें, वहाँ पर कुछ पानी की व्यवस्था करें या झरने की पेंटिंग लगा लें। इस तरह से उत्तर दिशा में आप वास्तु दोष जितने हैं उसको मुक्त रखें तो अच्छा रहेगा। या तो कुबेर की आप पेंटिंग वहाँ लगा सकते हैं,
या और आप एक काम कर सकते हैं कि एक पात्र में सुंदर से बना के वहाँ पे जल रखें और उसमें कुछ फूल भी डाल सकते हैं आप, गुलाब के हो, या हर रोज़ उसको चेंज करें पानी को। आप चाहें तो क्रिस्टल वाले कछुआ भी रख सकते हैं उत्तर दिशा में, आप उत्तर दिशा को फेसिंग करते हुए उसमें पानी लेकिन बराबर उसमें रहना चाहिए। तो ये छोटे छोटे वास्तु टिप्स भी हैं आपका। उम्मीद करेंगे पूरे 2026 आपका भी शुभ और सफल हो, ऐसी कामना है। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। 2026 आर अक्षर वालों के लिए बड़ा शुभ रहने वाला है। कोई बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करने वाला है, धन में बढ़ोतरी होने वाली है और बढ़ने की ग्रोथ है की स्पीड है वो आपका है जनवरी से मार्च तक में। ये ज़बरदस्त ग्रोथ आप करेंगे, आप हर फील्ड में करेंगे, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं धन में बढ़ोतरी होगी ही होगी। जॉब चेंज की भी संभावना है, आप चाहें तो करना है तो कर सकते हैं ये 2026 में। जो लोग सिंगल हैं और शादी करना चाहते हैं उनके लिए अप्रैल से अक्टूबर के बीच में ऐसे लोग उनके आसपास ज़रूर आएंगे या मिलेंगे जिससे उनकी शादी होने की संभावना बढ़ेगी ऐसे आर अक्षर वालों के लिए। मार्च नवंबर में निवेश अगर कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करें, इस महीने का ध्यान आप रख लें। कुल मिलाकर ये समय 2026 आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़ा थकान देने वाला है लेकिन आप उस थकान को, आप हेल्थ को अच्छा रखेंगे तो थकान नहीं होगी और प्रॉपर विटामिन डी का उपयोग करें। 2026 आर वालों के लिए ये साल जितना ही चुपचाप शुरू होगा आपके लिए, कुछ नया नहीं हो रहा होगा तो आपको लगेगा ऐसा, वैसे उतना ही लास्ट होते होते, ये ख़त्म होते होते उतना ही शोर मचाकर ये जाने वाला है आपके फेवर में, अच्छा के। तो आप खुश हो जाएं कि आपके लिए ये 2026 अंत तक बहुत शुभ होने वाला है। आपके लिए उपाय क्या है? शनिवार को कुछ काले चीज़ों का दान करें और कंबल कर दें, तो अभी तो ठंड चल रही है, आप कर दें जनवरी में तो अच्छा रहेगा। उसमें धारियाँ रहे सफ़ेद का, तो ऐसे कंबल आप दान करें। काला और उसका ग्रे का भी हो सकता है, वो भी दान कर सकते हैं। शनि स्रोत का आप पाठ करें हर शनिवार को तो अच्छा रहेगा, या मंगलवार को भी कर सकते हैं। उत्तर पूर्व में आप वास्तु टिप्स में क्या कर सकते हैं? मंदिर स्थापित कर सकते हैं, या जिस भी रिलीजन, जिस भी भगवान को आप मानते हो वहाँ पर आप भगवान की एक फ़ोटो लगा लें या गुरु का फ़ोटो लगा लें तो अच्छा रहेगा। हनुमान जी को आप सिंदूर भी दान करें मंगलवार को तो अच्छा रहेगा, या चढ़ा दें या टीका लगा दें, लेपन कर दें। और एक और काम कर दें, वहाँ पर नारियल भी उसमें कलावा लपेट कर आप चमेली के तेल के साथ वहाँ पर आप दान करें या चढ़ाएं भगवान हनुमान को, तो आपके लिए साल पूरा सुख समृद्धि सौभाग्य लेकर अवश्य आएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। 2026 यस नाम वालों के लिए बड़ा नया मोड़ लेकर आने वाला है। जो लोग मीडिया फील्ड में हैं या इस तरह के टेक्नोलॉजी में हैं उनके लिए ये साल बहुत बेहतर रहने वाला है और करियर में बहुत बेहद अच्छा समय ये रहेगा। थोड़ा सा बीपी और इस तरह की समस्याएं तनाव के कारण आएंगी, तो आप हेल्थ का ध्यान रखें और प्रेम संबंध भी अच्छा रहेगा सभी का। यह साल स्टूडेंट के लिए गेम चेंजर का काम करेगा। खास तौर से जुलाई के लगभग बहुत सारे आपको अवसर मिलने वाले हैं जो अनलिमिटेड होंगे, तो इस समय का आप लाभ उठाएं और कुछ कुछ उपाय आप अवश्य कर लें। जैसे कि आप शुक्रवार को आप कुछ शुद्ध घी का दीपक जला सकते हैं अपने घर में, मंदिर में, या कहीं और भी जला सकते हैं, या गाय को कुछ खिला सकते हैं मिठाई आप। तो माँ लक्ष्मी को भी आप कमल के फूल अर्पित करें। हर शुक्रवार को नहीं कर सकते हैं तो महीने में 1-2 बार अवश्य करें, या तो मंदिर जाकर या घर पे ही कर लें, या सफ़ेद मिठाइयों का आप दान करें तो अच्छा रहेगा। यह जल तत्व के मजबूत करना है आपकी कुंडली में, तो अपने घर में जहाँ भी जल का स्रोत है वो सुनिश्चित करें कि आप दक्षिण से साउथ वेस्ट तक ना हो तो अच्छा रहेगा, और उत्तर से लेकर आप पूर्वी दिशाओं तक आप जल का स्रोत बनाएं तो आपके लिए शुभ होगा पूरे जीवन में, उस घर में रहने वाले सभी के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है और इस पर ध्यान भी देना होगा पूरे साल, पूरे जीवन। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। टी अक्षर वालों के 2026 बहुत ही शुभ रहने वाला है। इनकी लाइफ बिल्कुल रील की तरह चलने वाली है। जैसे रील में कभी फ्रेम में, लाइमलाइट में लोग रहते हैं, कभी बहुत अप डाउन होने लगता है, वैसे ही इनकी लाइफ चलने वाली है। लेकिन मार्च से कुछ समय स्मूथ होगा और अच्छा चलेगा इनके जीवन में। थोड़ा सा टेंशन रहेगा, कन्फ्यूज़न रहेगा। व्यापारिक लोग भी मार्च से अपना कुछ डील फाइनल कर सकते हैं, लेकिन मार्च तक आप ध्यान रखें कि ये समय बीच में कुछ ऐसा ना करें बड़ा जिससे कि आपको नुकसान हो। अगर आप नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो ये सफल होंगे, धन लाभ होगा। आप अच्छा नींद लें ताकि आपको माइग्रेन की समस्या ना हो, कोई हेल्थ की समस्या ना हो। नींद की कमी से आपको परेशानी हो सकती है। प्रेम में भी आप सुधार होगा आपके जीवन में। थोड़ा सा आप ईगो को छोड़ेंगे तो आपके
आपके जीवन में बहुत स्मूथ लव लाइफ चल सकती है। और नए लोगों का भी, आपके जो सिंगल हैं उनको जुड़ने का नए अपनी बातों का कहने का भी मौका मिलेगा 2026 में, ताकि वो उनकी शादी और इस तरह से आगे प्रेम संबंध चल सके। इनको भी अपने हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना होगा और कुछ उपाय हैं जो मैं बताऊंगी, आप अवश्य करिएगा। टी अक्षर वाले अपने को अपग्रेड करते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। और कुछ उपाय मैं बता रही हूँ। गुरु को आप अवश्य भोजन कराएं या ब्राह्मणों को कुछ दान करें या केला दान कर दें, जो संभव हो सके वो करिएगा। और नीला रंग से बचिएगा पहनने से। और अपने घर के दक्षिण की तरफ तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाइए। रोज़ नहीं कर सकते हैं तो शनिवार को अवश्य करिएगा। और एक मंत्र आप जप करें, वो हमेशा ओम ग्राम ग्रीम ग्रौ सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का आप जाप करते रहें पूरे साल, ताकि जितनी भी समस्याएं छोटी बड़ी हैं वो सब हल हो सके। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आगे बढ़ते हैं। यू अक्षर वालों के लिए 2026 नए चैप्टर की तरह होगा। बिल्कुल नया सब कुछ शुरुआत होगा, नए मुकाम पाएंगे ये लोग यू अक्षर वाले। तो ये साल इनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और साल के 3 महीने थोड़े से स्लो रहेंगे, लेकिन उसके बाद सब चीज़ें नॉर्मल होंगी, धीरे धीरे सब चीज़ ठीक हो जाएंगी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं उनके लिए भी खुशखबरी मिल सकती है। और आपको कॉरपोरेट जगत में जुड़ने का भी मौका मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ भरपूर उठाएं आप लोग यू अक्षर वाले। आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, जीवन शांत रहेगा, पारिवारिक जीवन शांत रहेगा, आपके रिश्ते नाते भी अच्छे से निभेंगे आपके लिए। तो ये साल बहुत अच्छा होने वाला है यू अक्षर वालों के लिए थोड़ा डाइजेशन से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन आप खान पान पे ध्यान देंगे तो ठीक होगा। आपके लिए उपाय क्या हो सकता है? सोमवार को शिवलिंग पर आप जल अवश्य चढ़ाएं या शहद चढ़ाएं, आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। शहद थोड़ा सा डालें, उसके बाद से जल अर्पण कर दें भगवान शिव को। और वहीं खड़े खड़े आप मंत्र का जाप करते रहें, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। जितना हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप करिएगा, तो आपके हेल्थ, पैसा, पारिवारिक जीवन, आस पड़ोस, रिश्ते नाते सारे सब कुछ अच्छे रहेंगे। ये मंत्र से आप अवश्य इस उपाय को करिएगा। उत्तर दिशा आप अपने यहाँ खिड़की है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुबह शाम खुला रखें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। वहाँ ओपन एरिया हो तो अच्छा है, नहीं है तो वहाँ एक स्पॉट लाइट या कुछ ऐसी व्यवस्था रोशनी का करें ताकि वहाँ पे अंधेरा ना हो उत्तर दिशा में। कहने का मतलब बस इतना ही है। गुरुवार को पीले वस्तुओं का भी आप दान कर सकते हैं, अगर आपके घर में कुछ बड़े बुजुर्ग को कोई समस्या आई तो उनके लिए है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा 2026 आपका भी बीते। और आप कमेंट में आप सभी लोग अच्छा अगर हो जीवन में तो अवश्य लिखिएगा। हर हर महादेव। बी अक्षर वालों के लिए 2026 बहुत बदलावों के साथ आने वाला है, एकदम लाइफ टर्निंग होने वाली है। तो ये लोग अपने पुराने जो भी कार्य करते हैं उससे सीखेंगे और तभी आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा इनके लिए। वो सीखी हुई चीज़ें अमल में अवश्य ले आएँ इस साल 2026 में। करियर ग्रोथ है, धन का भी अच्छा खासा इनका ग्रोथ है। धन में भी थोड़ा सा पेट की समस्या, गैस की समस्या हो सकती है। प्रेम मजबूत है आपका, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी शादीशुदा ज़िंदगी में, या जिनकी शादी होने वाली है उनके लिए भी ये साल अच्छा ही रहने वाला है। मार्च से जून के बीच का समय स्किल, जो कुछ सीखने वाले हैं बच्चे या कोई भी सीखने वाला सीखना चाहता है कोई नई स्किल, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा साबित होगा। इस समय में वो ये चीज़ें सीखें तो अच्छा रहेगा उनके लिए। अगर आप कहीं पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उस फील्ड के बारे में रिसर्च कर लें कि क्या है उसमें। अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो बढ़ोतरी है या नहीं है, सोच समझ के इन्वेस्ट करें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आर्थिक हानि हो सकती है। जो लोग सिंगल हैं वो जुलाई से सितंबर तक का समय अच्छा है उनके लिए। वो बैलेंस बनाकर चलेंगे तो नए पार्टनर भी बनने का योग बन रहा है। और अपना हेल्थ का भी ध्यान रखें, पेट का, खास तौर से गैस का जैसा मैं बताई हूँ उसका भी ध्यान रखें। कुल मिलाकर 2026 प्रैक्टिकल लाइफ ग्रोथ का साल साबित होगा। इनके लिए भी, आपके लिए भी कुछ उपाय है, अवश्य कर लीजिएगा। हनुमान जी को मंगलवार की पूजा अवश्य करनी है। चमेली का तेल अवश्य प्रज्वलित करना है, चढ़ाना है, या सिंदूर में लगाकर आप लेपन कर सकते हैं चमेली का तेल। उसके साथ आप घी भी लगा सकते हैं अगर तेल नहीं है तो। आप सफ़ेद कपड़ों का दान करें। अपने घर में एकदम अंधेरा नहीं रहने दें, तेज़ रोशनी का आप ऐसी व्यवस्था करें कि शाम के टाइम में तेज़ रोशनी पूरे घर में जगमगाते रहे, वो अंधेरा ना रहे किसी भी कोने में। ये पूरे साल आपको ध्यान रखना है ताकि आपको कोई समस्याएं नहीं आए। हेल्थ, ग्रोथ, सौभाग्य या बच्चों से संबंधित कोई समस्याएं ना आए।
तो आप वी अक्षर वाले छोटे छोटे उपाय हैं, उम्मीद है आप लोग अवश्य करेंगे। और मंत्र आपको जाप करना है ओम श्री हनुमते नमः, ये इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं पूरे साल। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं। 2026 डब्लू अक्षर से जिनका नाम शुरू है उनके लिए बहुत आत्मविश्वास और निर्णय लेने का क्षमता को निखारने का ये साल है। तो जिन फैसलों पर आप आज तक टालते आए हैं कि नहीं आज नहीं कल ऐसे करते आए हैं, उन पे निर्णय लेने का यह समय है। आप आत्मविश्वास रखकर आप निर्णय ले सकते हैं सोच समझकर। करियर के लिहाज से यह समय बहुत ऊंचाइयों को छूने वाला है। तो इसके लिए भी आप जो अभी तक पीछे से जो कोशिश करते आ रहे हैं उनको आप फलीभूत कर सकते हैं इन समय में। आप चाहें तो हर फील्ड में, आप जिस फील्ड में हो उसमें अपना नाम और रुतबा जमाने का यह मौका 2026 में खूब मिलेगा। आप कितना उसका लाभ उठा सकते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन ऐसे मौके आपको बहुत ये पूरे साल आने वाले हैं, तो इसका लाभ अवश्य उठाइएगा। बिजनेस में बहुत उछाल, धन वृद्धि और स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है। प्रेम में भी, प्रेम आपके शादीशुदा ज़िंदगी में, प्रेम लव लाइफ में भी खुशहाल आप रहने वाले हैं। आपका जीवन अच्छा बीतने वाला है। आपके लिए छोटा छोटा उपाय है, आप पूरे साल करिएगा ताकि आपको जो कमियां रह गई हैं वो सब कुछ आपको अच्छे से प्राप्त हो। आप अपने घर में नमक वाले जल से पोछा अवश्य लगाइएगा। थोड़ा सा एक चुटकी नमक, सेंधा नमक डालिएगा। खास तौर से शुक्र और सोमवार को ये पोछा लगाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और पश्चिम दिशा में स्टील की चीज़ें रखें, और या तो वहाँ पर कुछ बॉक्स रख दें, उसमें पैसे करके रख दें, स्टील का अच्छा रहेगा आपके लिए। पश्चिम दिशा में ये रखना है। और अपंगों को या जो ऐसे वृद्ध लोग हैं उनके लिए भी आप कुछ दवाओं कुछ कर सकें व्यवस्था तो अच्छा रहेगा, ताकि आपके हेल्थ पर बुरा असर न पड़े और वो स्वस्थ आप रहें। आप शनिवार का या शनि स्रोत का जो भी आप मंत्र करना चाहें इस तरह से आप कर सकते हैं, या ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। एक्स अक्षर से जिनका नाम शुरू है उनके लिए भी 2026 बहुत कुछ लेकर आ रहा है। करियर की नई शुरुआत लेकर आ रहा है जो करना चाह रहे हैं अपने करियर में। और धन सुधार भी, जो अभी तक नुकसान हुए हैं आपको पिछले साल में, या आपको धन उतने नहीं मिले जितना आप चाह रहे हैं, ये सब कुछ सुधरने वाला है 2026 में। माइग्रेन की समस्या आपको रह सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। और काम काज, उठने बैठने का तरीका थोड़ा सा आप ध्यान रखें, और झुकने से आप बचें तो अच्छा रहेगा। झुकने का मतलब लोगों के सामने झुकने से नहीं, आप झटके से कोई सामान उठाएं इस तरह से ना करें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी स्पाइन। प्रेम संबंध में भी सुधार होने वाला है। और छोटी मोटी समस्याएं हैं वो उपाय करके आप हल कर लीजिएगा। आपको जीवन में ग्रोथ मिलेगा। आपको उपाय क्या करना है, रोज 5 मिनट सूर्य के सामने आप देखकर त्राटक करें या प्रार्थना करें। वहाँ हनुमान चालीसा भी खड़े होकर पढ़ सकते हैं। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं वहाँ खड़े खड़े सूर्य को देखकर। अपने बहुत समस्या हेल्थ का या इस तरह से कुछ आएगी आपके ग्रोथ के लिए, धन के लिए, तो आप एक काम करें, एक नींबू लें और पूरे शरीर से आप बाथरूम में जाएं, नहाने से पहले उसको पूरे शरीर में मल लें धीरे धीरे धीरे। या किसी जगह आपको ज़्यादा दर्द है, ये पेन है, या आपके घर में कोई इस नाम से बड़े बुजुर्ग हैं, उनके हड्डियों में दर्द है, तो उस जगह पे आप ज़्यादा देर तक नींबू को घुमाएं और तोड़ें और फिर उसके बाद डस्टबिन में डाल दें। ये छोटा सा काम है जिससे बहुत सारी समस्याएं, बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं। तो आप ये धन, सुख, सौभाग्य सभी चीज़ के लिए ये उपाय है। उत्तर दिशा को आप हेल्दी रखें, स्वस्थ रखें। वहाँ पर आप चाहें तो कुछ कुछ उपाय कर सकते हैं। स्वास्तिक बना के रख सकते हैं ब्लू रंग के पेंट से, या मोर पंख से भी आप स्वास्तिक बना सकते हैं उसका रिजल्ट लेने के लिए, सारे उत्तर दिशा के जितने गुण धर्म हैं उनका। तो ये सब छोटे उपाय हैं, अवश्य करिएगा। नवग्रह का भी आप चाहें तो पूजा कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं। वाई अक्षर के लिए जिनका नाम शुरू है उन 2026 बहुत ही अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास से भरे हुए ऐसे लोग रहेंगे और जो कार्य अपने हाथ में लेंगे वो पूरी शिद्दत, ईमानदारी के साथ वो पूरा करेंगे उस टास्क को। तो ये वाई अक्षर वालों के लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत है। बस आप अपना 100% हर काम में आप दीजिएगा अवश्य, उसमें कंजूसी नहीं करना है। सभी लोग, जितने लोग भी किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो अपने काम में 100% दें, तभी ये उपाय या कोई भी चीज़ ऐसी फलीभूत होती हैं। नहीं तो फिर उपाय तो क्या, कितना काम करेंगे जब आप काम ही नहीं करेंगे। तो काम करना सबसे ज़रूरी है, उसके बाद ये उपाय करना है ताकि उसमें कुछ अड़चने आपको फल मिलने में ना देर हो। तो इस तरह से छोटे छोटे उपाय करके आप रिजल्ट ले सकते हैं। वाई अक्षर के लिए भी बहुत सारे उपाय हैं, आप उसमें से जो आपको समझ में आए, अच्छा लगे, वो उपाय अवश्य कर लीजिएगा।
यह साल आपके लिए स्थिरता आर्थिक क्षेत्र में अवश्य लाएगी, लेकिन विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लीजिए। जहाँ भी आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस फील्ड के विशेषज्ञ से सलाह लेना आपको ज़रूरी है। थोड़ी थकावट इस तरह से महसूस होगी, लेकिन एक्सरसाइज पे आप ध्यान दें और पूरे साल मेडिटेशन अवश्य करते रहें, ताकि आपको आपका शरीर और काम सब बैलेंस रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। कुल मिलाकर ये 2026 आपके लिए बहुत ही गुड लक होने वाला है और ये पूरे ग्रेस का साल है आपके लिए। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें हैं। उपाय क्या करें? प्रतिदिन श्री राम जी का स्तुति अवश्य करें, राम रक्षा स्त्रोत का आप पाठ अवश्य करते रहें, ताकि आपके लिए सब काम अच्छे से हो और आप जो चाहते हैं वो मिले। मंगलवार को भी श्री राम मंदिर आप जा सकते हैं, वहाँ दीपक जला सकते हैं और मंत्र का जाप कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो सीताराम 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 ये ही आप करते रहें। तुलसी की माला हो, अगर माला से कर रहे हैं तो तुलसी की माला से भी कर सकते हैं आप वास्तु टिप्स में क्या कर सकते हैं कि घर में ज़्यादा से कोशिश करें कि जैसे कि बेडशीट है और दीवार है, तो ये सफ़ेद रंग आप घर में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ये साल पूरा शुभ रहेगा। उसमें थोड़ा सा येलो का भी टच आप डाल सकते हैं, अगर आप घर पेंटिंग करवा रहे हैं तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आपका भी पूरा 2026 बहुत अच्छा बीते और बहुत खुशहाल जीवन आप व्यतीत करें। जेड अक्षर के लिए 2026 अच्छा रहने वाला है। अचानक बड़ा अवसर मिलने वाला है आपके जीवन में। धन भी खूब मजबूती से आने वाली है। थोड़ी आलस्य आपको घेरा रहेगा, लेकिन उसको दूर करने के लिए आप अपने उत्तर दिशा को सही रखें, ताकि वहाँ कोई वास्तु दोष न हो जिससे आपको शरीर में आलस आए और आपके धन में कमी हो जाए, जो आप चाहते हैं वो प्राप्त न हो सके। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप चाहें तो आप ध्यान दे सकते हैं। कोई बड़ा खर्च भी नहीं है इसमें। आपका प्रेम संबंध भी बहुत अच्छा रहने वाला है। आप उपाय क्या करें? आर्थिक और हेल्थ के लिए उपाय क्या कर सकते हैं कि शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को चावल और मिश्रित मिलाकर अर्पित करें उनको, और उस चावल को बाद में आप बनाकर खीर की तरह खा लें। अच्छा रहेगा आपके लिए। वो जितने भी धन की समस्याएं इससे दूर होंगी। और एक मंत्र कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः चंडिकाय। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। या तो रुद्राक्ष करें या लाल माला ले लें, या ऐसे ही गिनकर जितने बार आपको समय है उतने उसी के हिसाब से आप मंत्र जाप हर दिन लेकिन अवश्य आप करिएगा। बुधवार को भी कुछ चीज़ें, कुछ हरी चीज़ों का दान आप कर सकते हैं, या बुआ को हरा चूड़ी, हरे कपड़े, इस तरह से कुछ दान करते रहें तो बुआ भी खुश रहेंगी और आपके सारे बुध से संबंधित जितनी समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाएंगी। और पूर्व दिशा में आप प्लांट लगाएं, बम्बू प्लांट लगा लें तो अच्छा रहेगा। या कुछ नहीं तो आप ब्राउन कलर से या हरे कलर से कुछ इस तरह से, आप नहीं तो पीले रंग से आप स्वास्तिक बना के वहाँ पे हमेशा रखें। सरस्वती जी का फोटो भी वहाँ रख सकते हैं अपने माइंड को क्लियर रखने के लिए। या आप ईशान कोण में तोते का भी फोटो लगा सकते हैं, हरे तोते का चित्र भी वहाँ लगा सकते हैं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो। ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन को और अपने घर वालों के जीवन को, बच्चों को, सबको, आस पड़ोस को स्वस्थ रख सकते हैं, सौभाग्यशाली बना सकते हैं। आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करिएगा और अपने नाम का पहला अक्षर अवश्य टाइप करिएगा और हर हर महादेव कमेंट में अवश्य लिखिएगा। जो लोग अपने पर्सनल कुंडली देखकर दिखाना चाहते हैं या नाम अक्षर देना चाहते हैं तो अपने मेरे चैनल को आप वास्तु बाई विष्णुप्रिया को ज्वाइन कर सकते हैं, या अपने रिश्तेदार दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपका नाम जिस भी अक्षर से है वो टाइप अवश्य करिएगा कमेंट बॉक्स में। भविष्य फल कौन सा सबसे सटीक और अच्छा लगा ये भी अवश्य लिखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगले वीडियो में अवश्य मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को पुनः नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपका जीवन, आपका परिवार का जीवन, आस पड़ोस का, देश का जीवन बहुत सुखमय और खुशहाल बीते, यही कामना के साथ मैं वास्तुशास्त्री विष्णुप्रिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।